Hello friend, I am Uma Shankar Malviya and today I will teach you very important topic of English, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। इसका हम चौथा रूल आज पढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, इफ रिपोर्टिंग स्पीच टेल्स अबाउट एनी यूनिवर्सल ट्रूथ सो देयर विल बी नो एनी चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जो पहला सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच और अंदर वाला हिस्सा है रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया है, अंदर वाले हिस्से में यूनिवर्सल ट्रूथ बोला गया है, तो वो एज इट इज़ लिख दिया जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल, टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर ने कहा था सूर्य पूर्व से उगता है, तो टीचर सेड एज इट इज़ लिख देंगे हम, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा देंगे। अब द सन राइजेज इन द ईस्ट एज इट इज़ लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों क्लियर है। अब डायरेक्ट है, ही सेड फिश लिव्स इन द वाटर। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा इसका, ही सेड इन्वर्टेड कामा हटा के दैट फिश लिव्स इन द वाटर, एज इट इज़ लिख दिया। अब मैंने कहा ही सेड डॉग बार्क्स, उसने कहा था ही सेड डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो वर्ल्ड में हर जगह भौंकता है। तो क्या होगा, ही सेड इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे, ही सेड दैट डॉग बार्क्स। अब स्टार ट्विंकल्स, ही सेड स्टार ट्विंकल्स, तो क्या होगा, ही सेड स्टार ट्विंकल्स, ही सेड दैट स्टार ट्विंकल्स, तारे टिमटिमाते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। अब सी सेड, उसने कहा था, सी सेड ऑयल फ्लोट्स इन द वाटर, जो ऑयल है वो पानी पे तैरता है, तो क्या होगा, सी सेड दैट ऑयल फ्लोट्स इन द वाटर, एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। तो दोस्तों क्लियर है, जब भी अंदर वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ लिख दिया जाता है दैट लगा के। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिस करिए, लिखिए, बोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे अपने बोलने वाले रूटीन में लेके आइए। ठीक है, थैंक यू।